चौधरी परवेज लाई है वो एंटी करप्शन की हिरासत में है, और मजीद तफसील आपको थोड़ी देर तक बताते हैं, ये डीजी एंटी करप्शन ने कहा है। जी ठीक है, कैसर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, माजी में हमने देखा कि इमरान खान की जानिब से परवेज़ इलाही के लिए डाकू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था और वो कहते थे कि परवेज़ इलाही अदालतों का सामना करें। अब चूंकि वो उन्हीं की जमात में हैं, आप क्या समझते हैं, इमरान खान अब उनको कवर करेंगे या फिर अभी भी उनकी जानिब से कहा जाएगा कि अदालतों का सामना करें? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की किसी भी बात को आप इतना सीरियसली ना लिया करें, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, डिनर के टाइम पे कुछ कहते हैं। वो तीनों बातें उनकी एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी होती हैं, तो उनको तो छोड़िए। वो डाकू कहते थे, उनको इसके बावजूद उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया उसको। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि अब होगा क्या। देखिए, पीटीआई तो तोड़ फोड़ का शिकार है, इमरान खान के ऊपर बेपनाह प्रेशर है, अदालतों का उनको सामना है, लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो सारे लोग जो उनके आईज एंड ईयर्स थे, वो सारे लोग जो उनके 9 रत्नों में शुमार होते थे, वो अब दूसरी राहों के ऊपर जो है वो ऑलरेडी चलना शुरू हो गए हैं। जहाँ तक परवेज इलाही साहब का ताल्लुक है, देखिए वो हमेशा से किंग्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं। जो भी हुकूमत के करीब होती है, एस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है पार्टी, वो हमेशा उसमें दिखाई देते थे। पहली मर्तबा थी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के खिलाफ कह लीजिए या उनकी ख्वाहिश के बरक्स जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही साहब की कोई पजीराई नहीं थी। उनको सिवाय इसके कि इमरान खान ने एक सियासी मजबूरी के तहत उनको पार्टी की सदारत सौंपी थी, लेकिन पार्टी के कार्डर्स के अंदर उनके लिए ना कोई गुंजाइश थी, ना कोई रिस्पेक्ट थी, ना ही उनके साथ कोई इंटरेक्ट करता था, ना ही उनसे कोई बात करता था। तो पार्टी की हैसियत से तो उनका होना ना होना जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह से जीरो के बराबर था। अब असल बात यह है कि वो जो भी कह लें आप, वो एक पुराने वेटरन सियासतदान हैं, 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब के रह चुके हैं। उनके घराने की सियासत जो है वो 70 साल पुरानी है। तो उनसे तवक्को ये थी कि वो अगर उनके ऊपर कोई मुकदमात बनेंगे तो वो ग्रेसफुली उनका सामना करेंगे, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे, तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उन्होंने जो मेरे ख्याल से जो वाहद चीज उन्होंने तरीके इंसाफ से सीखी है वो ये है कि अथॉरिटीज को हुडविंग करें, उनको डिसीव करें, उनको धोखा दें और राह फरार इख्तियार करें। ये सारा कुछ उन्होंने अब सीखा है, वरना तवक्को उनसे ये थी कि वो बराए रास्त जब उनको पता चला कि पुलिस उनके घर तक पहुंच गई है तो वो खुद जाके शामिल तफ्तीश होंगे और इस बदनुमा सूरत हाल से बचेंगे। लेकिन हमने देखा कि वो चाहे सूरत हाल जो है वो अपने मुकदमात की सूरत में हो या उनको जो कुछ जिन चीज़ों का इस वक्त सामना है, उन्होंने काफ़ी बुज़दिली का जो सबूत है वो दिया है। और दूसरा, उनकी शिरस्त में ये धोखा पहले नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुआहदा करके नून लीग के साथ और पीडीएम के साथ के उनके चीफ मिनिस्टर होंगे, रात को उन्होंने दुआए खैर कराई, सुबह जाके आंख खोली उनकी तो वो ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए थे बनी गाला में। ये भी उनके क्रेडिट के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव धब्बा है और इससे भी जान बचाना जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इस वक्त जो है वो उनका सूरज तो गुरूब हो ही चुका है, लेकिन अगर हम हालात का जायजा लें तो हमें पता चलेगा कि सियासी तौर पर भी उनका कदकाठ जो है वो छोटा हो रहा है। मेरे ख्याल से उनको इससे ज्यादा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था। जब उन्हें पता चला था कि पुलिस एक रात को उनके घर तक पहुंच गई है तो उन्हें वॉलंटरीली पुलिस के साथ जाके तफ्तीश में शामिल हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से राह फरार इख्तियार की उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया है, ये सारी सूरत हाल जो है इसको किसी तरीके से भी ग्रेसफुल नहीं कहा जा सकता। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या। ये बताइएगा कि हमने देखा माजी में मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से बहुत से इंकशाफात भी किए गए थे। आप समझते हैं वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं जिससे परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। देखिए, मुकदमात जब कायम हो जाते हैं और ये आपको अंदाजा होना शुरू हो जाए कि मुकदमात अब मेरिट पर चलेगा, अब आपको किसी जानिब से कोई गैर मामूली फेवर नहीं मिलेगी, अदालतें आपके लिए कोई दिल फरशरा किए नहीं बैठी होंगी, तो उसके बाद हर कोई अपनी अपनी स्किन बचाता है और ये नेचुरल बात है, इसमें कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी किसी भी स्टेज पर वादा माहगवा बन जाएंगे। लेकिन अगर उनसे हटकर हम देखें, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, परवेज साहब की भी और मोनूस साहब की। अगर उससे हटके भी हम देखें तो ये मुकदमात जो दर्ज किए गए हैं चोरी के खिलाफ गुजरांवाला में, मंडी बहाउद्दीन में, ये बड़े मजबूत मुकदमात हैं। और इस हवाले से पहले ही जो सरकारी मुलाजमीन हैं
जो कम से कम मैं समझता हूँ कि ग्रेड 18 ग्रेड 19 की सतह के लोग हैं, एक्सीडेंट की सतह के लोग हैं, वो बता चुके हुए हैं कि किस तरह से बहुत ह्यूज अमाउंट जी वो करप्शन की नजर हुई। उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, वो लोग कुछ गिरफ्तार भी हैं। एक आध इनका जो एक सेक्रेटरी है वो भी मुनसलाई का, वो इस वक्त मिसिंग है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें बता चुका है, वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। तो मोहम्मद खान भट्टी ने तो सब कुछ बता दिया हुआ है। अब हो क्या रहा था कि अदालतों से इनको एक ब्रैकेट इम्यूनिटी हासिल थी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो जज साहब उस वक्त बैठ के घर में बैठ के या चैनल में बैठ के बेल ले लेंगे। अब जाहिर है माहौल बदल रहा है, तो जजों को भी पता चल गया है कि हमने कानून के दायरे से बाहर नहीं निकलना, अगर हम निकलेंगे तो खुद मुश्किल में फंस जाएंगे। तो अब कानून के मुताबिक काम होगा। तो ये ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे मोहम्मद खान भट्टी जो है वो प्रूवर बनकर, यानी कि वादा माफ गवाह बनकर सामने आ जाए। अगर वो नहीं भी आते तो ये बात बासानी कही जा सकती है तमाम मुकदमात के मुकाद देखकर कि वो बहुत मजबूत हैं और आसानी से छुटकारा नहीं होने वाला। नवीद चौधरी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से बताया गया है कि परवेज़ इलाही ने गिरफ्तारी के वक्त मुज़ाहमत की है। शीशा तोड़ने की कोशिश पर परवेज़ इलाही ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मुज़ाहमत क्यों की गई नवीद चौधरी साहब उनकी जानिब से? जब उन्हें पता था कि उन पर मुकदमात हैं तो गिरफ्तारी दे देते, सामना करते, जब उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। ये बहुत आपने देखे, एक सीनियर पॉलिटिशियंस में और एक मैं समझता हूँ कि आम आदमी में फर्क होता है। गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस आ गई है तो आप गिरफ्तारी दे दें। यहाँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लीडरों में कौन है जो गिरफ्तार है? लेकिन हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट साहब को पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो बाकायदा मुज़ाहमत हुई, अंदर से ईंटें चलाई गई और उसके बाद पानी भी छोड़ा गया पुलिस वालों पर। उसमें तो हमने देखा कि बड़ी अजीबोगरीब सूरत पैदा हो गई थी। और ये एक बेकार बात है, अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो अदालतें तो रेप लेने को तैयार बैठी थी। आज भी जो कुछ उन्होंने किया है वो बुनियादी तौर पर इसी तरह से है कि अब जब पुलिस ने आपको रोका है तो आप वजहदारी के साथ बाहर आते और बाहर आकर गिरफ्तारी पेश कर देते। एक सीजन पॉलिटिशियन से ये तोक़ की जाती है कि वो कम से कम ऐसी एम्बैरसिंग सूरत पैदा नहीं करेगा जिससे ये लगे कि वो कोई रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट करना नहीं चाहिए ना, कानून नाफिज करने वाला इदारा आ गया आपके सामने, आपने गिरफ्तारी दे दी और उसके बाद मामला देख लेंगे। लेकिन ये एक अजीबोगरीब कल्चर है कि जो पीटीआई में जाता है उसकी जुबान काबू में रहती है ना हाथ काबू में रहते हैं। जब जुबान और हाथ काबू में नहीं रहेंगे, आप चलाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है आगे जो है वो कानून नाफिज करने वाला इदारा खड़ा हुआ है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, इस गिरफ्तारी के मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने चौधरी परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही को महकमा एंटी करप्शन ने करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया है और डीजी एंटी करप्शन ने यह भी बताया कि उनके खिलाफ अदालत में जो जमानत थी वो खारिज हो गई थी, जिसके बाद वो मकरूर थे और रूपोश थे और खुफिया इत्तला पर जो है लोकेटर की मदद से जो है महकमा एंटी करप्शन ने पुलिस और लोकेटर की मदद से चौधरी परवेज इलाही को ट्रेस किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जल्द ही एंटी करप्शन के थाने में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त